देखो टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। वर्ड में ही क्लियर हो जाता सेल्फ मतलब अपने आप में या अपने अंदर। बाई चांस एक वायर है और उसके ऊपर मैंने कुछ ऐसे एक सोलेनॉइड टाइप की वायर के स्पाइरल्स बना दिए। उस वायर के क्या बना दिए? स्पाइरल्स। यहां से करंट जा रहा है आई। करंट क्या जा रहा है? आई। हमारे पास करंट टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है बेटा डीसी, एक होता है एसी। डीसी करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है, प्लस ये स्ट्रेट फॉलो करता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। एक बार जिस डायरेक्शन में चल पड़ा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हमेशा वैसे चलता है। जो एसी होता है वो होता है अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट मींस ये बाय चांस दो पॉइंट्स के बीच में वेव फॉर्म में चलता है, एक बार ए से बी, एक बार बी से ए। अगर आप लोगों को लर्न हो या आपने कभी डायलॉग सुना हो, कई बार बिजली जब हम काम कर रहे होते हैं या कोई जो मैकेनिक है वो काम कर रहा होता है तो हम कहते हैं उसको बिजली ने पकड़ लिया, कई बार कहते हैं बिजली ने फेंक के मारा, कई बार कहते हैं चिपक लिया, है ना। अब एक बिजली सेम वही करंट है, वो दो बिहेवियर कैसे शो कर दिया है। एक बार तो कई बार हाथ लगाया उसने छिटक के दूर फेंक दिया हमें, एक बार हाथ लगाया हम चिपक गए। तो जाहिर सी बात है उसका क्या है? ड्यूअल नेचर है। समटाइम इट इज अट्रैक्टिव, समटाइम इट इज रिपल्सिव, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का ये तो चार्ज है ना कि अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव। तो बाई चांस वो इस डायरेक्शन में जा रही है तो अट्रैक्टिव होगी, और वो डायरेक्शन चेंज तो क्या होगी? रिपल्सिव। फिर ये वेव फॉर्म में भी चलता है। करंट हमारा कैसे चलता है? वेव फॉर्म में चलता है। अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट सीधा चलता है, ठीक है। डायरेक्ट करंट क्या करता है? सीधा चलता है। तो जाहिर सी बात है जब डायरेक्शन चेंज होती है तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होता होगा कुछ ना कुछ। तो हम एज्यूम करते हैं यहाँ जो करंट आ रहा है मेरे पास वो क्या है? वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ क्या होता जा रहा है? चेंज, कभी प्लस कभी माइनस। और जैसे ही करंट चेंज होता है तो ये सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाता है। क्या बनना शुरू हो जाता है? सॉरी, इस बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये जो बना है डायरेक्शन ये रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की। करंट की डायरेक्शन वो है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। अगर आप कहेंगे सर ऐसे तो ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड है। अब जब करंट वेरिएबल है विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये जो B है ये टोटली डिपेंड किसके ऊपर करता है? करंट के ऊपर। किसके ऊपर करता है? करंट के ऊपर। अब जो करंट है वो चेंज है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। और हमने चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था द मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड इज इक्वल टू B डॉट A। या तो B चेंज हो रहा हो या A चेंज हो रहा हो। तो यहाँ मेरे पास क्या चेंज हो रहा है? B। जब B चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या फ्लक्स क्या इंड्यूस होगा? फ्लक्स। और फ्लक्स वो फ्लक्स भी क्या है? वेरिएबल है। तो यानी यहाँ पर इंड्यूस होगा क्या हमारे पास? फ्लक्स d/dt। समझ आया? यानी इसके अंदर खुद में एक फ्लक्स इंड्यूस होने लग गया। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। किसकी वजह से? इस करंट की वजह से। अब ये जो फ्लक्स इंड्यूस हुआ, फ्लक्स इंड्यूस हुआ या मैं कहूं इस पे कि हाँ इंडक्टेंस हुआ, तो ये क्या करने लग गया? इसको अपोज करेगा। इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? मैंने कहा था बाय यूजिंग लेंज लॉ। लेंज लॉ मुझे क्या एक्सप्लेन करता है? मैंने कहा था ना फ्लेमिंग्स ना थंब रूल, सिर्फ वो एक चीज कहेगा, इंड्यूस्ड करंट हमेशा अपोज करता है जिसकी वजह से वो बना। अगर मैं इसको बोल दूं प्राइमरी करंट और इसको बोल दूं इंड्यूस्ड करंट, तो टोटल करंट इन दिस सर्किट, अब इसको पूरे को एक सर्किट मान लिया, तो जो टोटल करंट हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? प्राइमरी करंट प्लस इंड्यूस्ड करंट। लेकिन इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन में क्या लूंगा? नेगेटिव। जिसकी वजह से मेरे पास जो टोटल आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? प्राइमरी करंट माइनस इंड्यूस्ड करंट, माइनस इंड्यूस्ड करंट। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज a process when a variable current is moving along a solenoid, or we can say inductor. Then some current is induced in this coil and it will oppose the primary current. This phenomena is known as
सेल्फ इंडक्शन। करंट वेरिएबल होगा तभी फ्लो होगा। तो अगर करंट नॉन वेरिएबल है तो यहाँ पर फाई जीरो क्यों? क्योंकि करंट सीधा जा रहा है, क्योंकि हमारा सबसे पहला ही कंसेप्ट गलत हो जाएगा। ये कब डिपेंड करता है? जब मैग्नेटिक फील्ड या एरिया क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। और ये चेंज जब होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कब होता है? जब या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज हो। ऐसा ही है ना? तो क्या होता है कि टोटल ये डिपेंड करता है हमारे इस करंट की वजह से, और इसको फिर ये क्या करने लग जाता है? अपोज। ये इसको क्या करने लग जाता है? अपोज, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? द करंट फ्लो इन दैट सर्किट। और जैसे ही मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं, यहां पर मेरे पास आ जाता है L इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो फाई हो गया वो किस चीज के इक्वल हो गया? Li। फाई इज द फ्लक्स। कौन सा? मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक? मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंड्यूस हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस इनटू करंट बाय विच इट विल इंड्यूस्ड, जिसकी वजह से वो क्या हुआ है? इंड्यूस हुआ है। ठीक है, अब बाय चांस ये तो मेरे आ गई इसी एक में, यहां पर n को टर्म्स कितनी है? n है ना? तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो होती है b डॉट ds, लाइन इंटीग्रल ऑफ, याद है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो ds जो सरफेस है या मैं कहूं जो लेंथ है, तो bn इंटीग्रेट किया था म्यू नॉट आई, यानी जितनी लेंथ b इनटू लेंथ मैग्नेटिक फील्ड इनटू टोटल लेंथ। अब जो टोटल लेंथ है वो कितनी? एक टर्न में अगर l ले रहा है तो n टर्न्स है तो कितनी हो जाएगी? nl। कितनी लेंथ हो जाएगी टोटल इसकी? अगर एक टर्न में l है तो n टर्न्स में कितनी हो जाएगी? nl। तो टोटल लेंथ जो होगी वो कितनी होगी बेटा? nl। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया वो हो गया म्यू नॉट n l और इनटू i, है ना? म्यू नॉट n l इनटू i। और फ्लक्स जो इंड्यूस हुआ वो किस चीज के इक्वल हुआ? b इनटू a। तो मैं ये वैल्यू b की जगह क्या रख लूं? म्यू नॉट i n l a। दिस वन इज द फ्लक्स इंड्यूस। वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? सबसे पहले कोएफिशिएंट म्यू नॉट आई करंट, n इज द नंबर ऑफ द टर्न्स, l इज द लेंथ ऑफ द कॉइल एंड a इज द एरिया ऑफ द कॉइल। सारी चीजें मुझे किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही हैं? फाई की। और ये फाई किसके इक्वल था? Li। अब देखो इसी फाई को मैंने Li क्यों लिखा? अब ये जो कोएफिशिएंट लिया इसको समझते हैं। म्यू नॉट कांस्टेंट वैल्यू है, म्यू नॉट क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। आई कांस्टेंट इस बार नहीं है ना? क्यों? क्योंकि आई मैंने बताया जब कांस्टेंट होगा तो फिर इंड्यूस नहीं होगा, तो इस बार आई कांस्टेंट नहीं है। नंबर ऑफ द टर्न्स कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट। जब नंबर ऑफ द टर्न्स उस इंडक्टर की फिक्स है, लेंथ फिक्स है, नंबर ऑफ द कॉइल्स सब कुछ फिक्स है, तो जाहिर सी बात है सिर्फ नॉन कांस्टेंट वैल्यू क्या रहेगी? आई। तो ये सारे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वर्ड यूज करके हमें कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या L की वैल्यू किसके इक्वल एज्यूम करता हूं मैं? म्यू नॉट n l a, यानी जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके इक्वल है? म्यू नॉट n l a। और जैसे ही मैंने इसको L में लिखा तो मेरे पास प्रूफ आ गया किस चीज का? सेल्फ इंडक्टेंस का। किसका आ गया बेटा? सेल्फ इंडक्टेंस का। क्लियर है? सेल्फ इंडक्टेंस क्लियर हो? सर ये कौन से है सर? n इज इक्वल टू म्यू नॉट n l। ये यहां से आया था। मैंने एक सिंपल सा लॉ यूज किया था थर्ड चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
उसमें मेरे पास आया था B डॉट ds इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट एम्पियर सर्किटल लॉ। मैंने ds को क्या लिया था, लेंथ, टोटल लेंथ यानी मैग्नेटिक फील्ड देखना मुझे किसी लेंथ पे, तो वो किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट I के। सबसे पहली चीज, ठीक है, B की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई थी। अब मुझे चाहिए किस चीज की, लेंथ की वैल्यू यानी इनटू L। L क्या है मेरे पास, टोटल लेंथ ऑफ दिस, टोटल लेंथ है ना, टोटल लेंथ। एज्यूम करता हूं इस पूरी लेंथ में n नंबर ऑफ द टर्न्स है और एक टर्न में जो स्मॉल लेंथ है वो कितनी है, L। एक टर्न की लेंथ कितनी है, L। तो जितनी भी टर्न्स है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, n। तो मेरे पास B इंटू L की वैल्यू जो आ गई थी वो आ गई थी म्यू नॉट I इंटू एन एल, म्यू नॉट I इंटू एन एल। मैंने इसको जैसे ही फ्लक्स वाले फॉर्मूले में रखा, फ्लक्स मेरा क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए, है ना, फाई इज इक्वल टू बी ए। बी की वैल्यू मैंने ये वाली इसमें प्लेस की, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया म्यू नॉट आई एन एल ए, आई एन एल ए। और फिर मैंने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन समझने के लिए क्या देखा कि मेरे पास कांस्टेंट वैल्यूज कौन सी है, हम सेल्फ इंडक्शन, हाँ ओह सॉरी फ्रिक्शन बोल गया। तो सेल्फ इंडक्टेंस में मैंने देखा कि म्यू नॉट कांस्टेंट वैल्यू है, n नंबर ऑफ द टर्न्स क्योंकि इंडक्टर ले चुका हूं मैं, वो भी कांस्टेंट वैल्यू है। L लेंथ उसकी फिक्स है, मैं लेंथ चेंज नहीं कर रहा हूं, इस बार सिर्फ एक चीज चेंज कर रहा हूं करंट, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है। और वो कांस्टेंट किस चीज के इक्वल है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर, सिंपल सा है ये इसका। अब आ जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ। अब ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है, कॉइल है, इसके अंदर खुद से करंट इंड्यूस हो रहा है, इसको मैं L से डिनोट करता हूं। इट बिहेव्स लाइक अ बैटरी। बैटरी क्या करती है भाई, करंट को अपोज करती है, तो अपोज करने के लिए उसको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। और जैसे ही फोर्स आएगा वो कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो भी चीज प्रोवाइड करती है वो क्या होती है, बैटरी। इनसाइड मैंने एग्जांपल दिया था ना, बैटरी है, यहां से लेकर यहां तक क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से लेकर यहां तक क्या है, ईएमएफ, यहां से यहां तक क्या है, ईएमएफ, वहां से वहां। तो जो चीज इनसाइड मुझे एक फोर्स प्रोवाइड कर रही है, ईएमएफ प्रोवाइड कर रही है, तो ये जो कंडक्टिंग कॉइल है यहाँ पर ईएमएफ बन रहा है माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो जिसके इंटरनल में ईएमएफ बन रहा है तो इट बिहेव्स लाइक अ बैटरी। और बैटरी है तो हमें उसको सीरीज और पैरेलल में जोड़ के देख लेना चाहिए, है ना, सीरीज और पैरेलल में जोड़ के देखना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, एज्यूम करते हैं, सॉरी एक चीज और बताना भूल गया, ये तो मेरे पास आ गया था किस चीज की, फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई इज इक्वल टू एल आई। अब मुझे क्या निकालना था, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल। ईएमएफ क्या होता है बेटा, ईएमएफ होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी। ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल आई, माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल आई। तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। सिंपल सा था लेकिन बताना भूल गया था। अब देखो इसको मैंने बाय चांस L1 और L2 दो इंडक्टर लिए और उनको क्या कर दिया मैंने, सीरीज में ऐड कर दिया। तो जो टोटल इंडक्टेंस है या ईएमएफ है, जब सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। तो टोटल ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा बेटा, ईएमएफ ऑफ फर्स्ट इंडक्टेंस प्लस ईएमएफ ऑफ सेकंड इंडक्टेंस। तो ईएमएफ क्या हो गया, E इज इक्वल टू टोटल, तो पहले E1 निकाल लो, क्या हो जाएगा, माइनस L1 डी आई बाई डी टी। यहाँ I1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो I आ रहा है, वो दोनों के लिए क्या है, सेम। दोनों के लिए क्या है, सेम है, कांस्टेंट नहीं बोल सकते हम, दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो ये डी आई बाई डी टी। और E2 कितना हो जाएगा, माइनस L2 डी आई बाई डी टी। बाई यूजिंग दिस इक्वेशन इन, फ्रॉम पुट दिस इक्वेशन इन
2, तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा माइनस dl1 di by dt प्लस माइनस l, और ये ईएमएफ भी क्या होगा नेगेटिव, तो l di by dt अपोज कर रहा ना ये L2 di by dt कॉमन ले लूं, ये ईएमएफ किस चीज के इक्वल होगा भाई L di by dt टोटल, L टोटल इज इक्वल टू di by dt इज इक्वल टू माइनस di by dt कॉमन ले लूं, अंदर क्या रह गया L1 प्लस L2, मैंने माइनस कॉमन ही ले लिया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट किया, di by dt से भी कैंसिल आउट किया, तो टोटल इंडक्टेंस व्हेन कनेक्टेड टू इन द सीरीज इज इक्वल टू L1 प्लस L2। ये वाली चीज तो हम रेजिस्टेंस में भी यूज कर चुके हैं, है ना। इसमें रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होते हैं R1 प्लस R2 प्लस Rn अप टू Rn, तो इसमें भी L1 क्या होता जाएगा जैसे जैसे L3 L4 कर देंगे, ठीक है। अब करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस इन पैरेलल सीरीज। पैरेलल में कौन करेगा, आता है भाई इस बार आई, ठीक है। इस बार यहां चला गया I1, यहां चला गया I2। इस बार क्या ईएमएफ सेम नहीं रहेगा, उस ईएमएफ सेम रहेगा लेकिन I की वैल्यू चेंज रहेगी, तो जो टोटल करंट होगा वो किस चीज के इक्वल होगा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, और I की वैल्यू तो आप लोग जानते ही हैं, क्या निकाली है हमने, क्या निकाली है अपॉन में R, या पोटेंशियल डिफरेंस से चेंज करना चाहिए तो देखो E इज इक्वल टू माइनस d5 बाई dt माइनस E इंटू सॉरी इज इक्वल टू L di बाई dt, L di बाई dt। मुझे किस चीज की वैल्यू निकालनी है di की, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है di की, तो माइनस EMF अपॉन L लिख लो, I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस टाइप कुछ है, I की वैल्यू V इज इक्वल टू IR है, I की वैल्यू क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर यूनिट, अरे रुक जा देखती जा, एक मिनट हो जा, DI बाय dt, DI बाय dt। अब ठीक है, ठीक है। अब देखो मुझे क्या निकालना है, टोटल करंट और वेरिएबल है, वेरिएबल है तो चेंज और चेंज दिखाना पड़ेगा, मींस dit अपॉन dt इज इक्वल टू di1 अपॉन dt प्लस di2 अपॉन dt। वैल्यूज प्लेस कर लो इसकी जगह, di1 अपॉन dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, E तो क्या था सेम रहेगा E1 E2, इस बार हमने क्या लिया है पैरेलल में लिया है, तो E की वैल्यू क्या रहेगी सेम, तो पहले निकाल लेता हूं I1, di1 अपॉन dt कितना हो जाएगा बेटा E अपॉन L1 माइनस का, ये भी किस चीज का लिखते हैं हम माइनस का, ऐसे 2 क्या हो जाएगा माइनस E अपॉन L2, दोनों को ऐड करेंगे रिजल्ट क्या आएगा वही चीज है di by dt, तो रिजल्ट आएगा 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2, 1 अपॉन LP। अगर इसका LP का टोटल रिजल्टेंट चाहिए तो वो क्या हो जाएगा L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, क्यों, क्योंकि मैंने जैसे ही डिनोमिनेटर को में से वो लिया, क्या लिया ये एलसीएम लिया, L1 इंटू L2, तो ऊपर जाएगा L2, यहाँ जाएगा L1, तो L1 प्लस L2 अपॉन L1 इंटू L2, फिर 1 अपॉन LP है तो उसका क्या कर दिया रेसिप्रोकल। तो दिस इज द टोटल सेल्फ इंडक्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल, सिंपल सा है, ठीक है।